डिटरमाइन द टोटल वर्क डन बाय अ गैस सिस्टम फ्लोइंग एन एक्सपांसन प्रोसेस एज शोन इन फिगर। मतलब इस फिगर में देखना है कि डायग्राम से यह जो का हो रहा है, जो गैस का हो रहा है, एक्सपांड कर रहा है, उस एक्सपांसन को, उस एक्सपांसन प्रोसेस को इस पीवी वर्सेस पीवी पे कोऑर्डिनेट पे उसको रिप्रेजेंट किया गया। इससे मुझे टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है कि आपका इनिशियल प्रेशर एंड जो इनिशियल स्टेट है आपका ए है। ए से जो गैस है वो एक्सपांड कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर 50 बार पे। ए टू बी वह एक्सपांड किया तो उसके वह कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांड किया 0.2 से लेके 0.4 आपका क्यूबिक मीटर तक एक्सपांड किया कहाँ, कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद जो था फिर भी गैस एक्सपांड करे कहाँ, तो 0.4 से लेके 0.8 तक गैस एक्सपांड ही कर रहा है। बट अब अपना जो प्रोसेस है, पहले जो आइसोबारिक कर रही थी लेकिन अब करे पॉलीट्रॉपिक करे, क्योंकि ये जो था आपका जो ग्राफ है पीवी 1.3 का इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि आपका पॉलीट्रॉपिक का जो आपका ग्राफ है, जो प्रोसेस है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि इसमें जो होता है जो कांस्टेंट आइसोबारिक एंड पॉलीट्रॉपिक जो वर्क हो रहा है, जो आपका एक्सपांसन हो रही है, उस केस में मुझे टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर मुझे देखो फाइंड आउट करना हो तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की जो होता है डायग्राम जो होता है वह मुझे उसकी अंडर जो एरिया होता है वो मुझे क्या देता है, वर्क ट्रांसफर देता है। अगर हम इसकी एरिया निकाल लें तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वर्क ट्रांसफर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम एरिया ए बी डी ई में आते हैं, देखो अगर वर्क डन मान लो सबका वर्क डन वर्क डन 1 इक्वल टू एरिया अंडर जो होता है, एरिया अंडर ए बी डी ई, ए बी डी ई एरिया का अगर एरिया निकाल लेते हैं तो वर्क डन एट आइसोबारिक, जो आइसोबारिक पे जो वर्क डन हो रहा है इन फ्रॉम ए टू बी, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो आपका यहाँ मान लो कि ये आपका हाइट है, इसके एरिया हाइट इनटू ये आपका क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ निकाल लोगे तो आपका अगर इसका एरिया निकाल लोगे तो आपका इसका कितना है 50 बार है। 50 बार इनटू, अब देखो यह यहाँ तक तो आपका 0.2 है और यहाँ तक 0.4 है, बस मुझे यही लेंथ निकालनी है। यही लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, मतलब 0.4 माइनस 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे 50 इंटू 0.2 आएगा। देखो यह बार में है लेकिन किताब में जो आंसर दिया है मेगा जूल में, तो आपका ऑलरेडी जानते हो कि 1 मेगा जूल इक्वल टू कितना होता है, 10 बार होता है। ठीक है, लेकिन मुझे इसको मेगा जूल में कन्वर्ट करना है, तो आपका एक बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 मेगा जूल हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक बार इक्वल टू आपका कितना 0.1 मेगा जूल होगा ना। तो 1 बार इक्वल टू 0.1 मेगा जूल। जब आप इसे 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका W1 इक्वल आए कितना के, आपका 1 मेगा जूल के बराबर आएगा। ओके, ठीक है, जब हमारा W1 निकल गया, लेकिन मुझे टोटल हुआ। और सेकंड में देखो W2, देखो W2 जो आपका हो रहा है वह पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि पीवी पॉलीट्रॉपिक का होता है पीवी पावर n इक्वल टू सी, देन n का वैल्यू आपका 1.3 है। ठीक है, तो अगर इसमें मुझे वर्क निकालना है तो सबसे पहले देखो कि सबसे पहले इसमें आपका P1 कितना दिया है, 50 बार हुआ है। यहाँ पर P1, यहाँ पर B पे भी प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट है, देन B पे प्रेशर कितना है, 50 बार है। ठीक है, 50 बार है, और वहाँ पे V1 कितना है, V1 देखो 0.4 है, 0.4 है। ठीक है, उसके बाद जो होता है आपका P2 के वैल्यू, देखो P2 के वैल्यू यहाँ तक एक्सपांड करते हैं, यहाँ का P2 का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो हमको PT के वैल्यू जो था P2 का वैल्यू अननोन है, एंड देन V2 का वैल्यू यहाँ पे कितना एक्सपांड करें, 0.8 क्यूबिक मीटर। ओके, तो आपका 0.8 क्यूबिक मीटर तक ले एक्सपांड कर रहा है। ठीक है, अब मुझे वर्क कैसे निकालोगे, तो पॉलीट्रॉपिक में वर्क होता है आपका P1 V1 माइनस P2 V2 बाई n-1। ठीक है, सबसे पहले तो आपको P2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि P2 रहेगा तब भी आप इसमें वर्क फाइंड आउट करेंगे।
तो सबसे पहले देखो P1 की वैल्यू कितना, सबसे पहले आपको इसको निकालने के लिए तो देखो यहाँ पे क्या था, P1 P V पावर n इक्वल टू कांस्टेंट था ना, पॉलीट्रॉपी का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर P1 V1 n इक्वल टू P2 V2 दो स्टेट के लिए लगा रहे हैं, इतना होगा। अगर n का वैल्यू हमारा कितना दिया है, आपका n का वैल्यू दिया है 1.3 इक्वल टू P2 V2 इंटू 1 पावर 1.3 है। तो जब आप P1 कितना है 50 बार है, देन V1 कितना है 0.4 इंटू 1.3 इक्वल टू P2 को फाइंड आउट करनी है। एंड देन V2 कितना है, V2 जो आपका 0.8 पावर 1.3 है। जब आप इसे P2 को निकालोगे तो P2 आया कितना आ जाएगा आपका 20.31 बार आ जाएगा। लेकिन हमको क्या आंसर में जो वर्क दिया है वह मेगा जूल में लाना है। तो इसको मेगा जूल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको 10 से डिवाइड करनी पड़ेगी। देन आप 10 से डिवाइड करोगे तो यह आपका लगभग में 2, आपका 10 से डिवाइड कर यहाँ पर आ जाएगा तो 2 लगभग में आपका 2 मेगा किलो मेगा पास्कल होगा, 2 मेगा पास्कल होगा। ओके, आपका P2 का वैल्यू। देन आप P2 P1 के वैल्यू को यहाँ पुट करो। P1 कितना है आपका 50 बार। देखो 50 बार को आप जो होता है मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 50 को 10 से डिवाइड कर दो तो आपका 5 मेगा पास्कल होगा। ठीक है, तो आपको कितना 5 इंटू V1 कितना है 0.4 माइनस P2 कितना है आपका P2 जो है आपका P2 कितना है 2 मेगा पास्कल एंड V2 कितना है 0.8 है। और बाय n की वैल्यू कितना है, देखो n की वैल्यू आपका 1.3 है कि नहीं, जो कि यहाँ पर आपका n का वैल्यू आपका 1.3 है, n का वैल्यू आपका 1.3। ठीक है, तो आपका 1.3 माइनस 1। ओके, देन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर है कितना आएगा 1.3333 मेगा जूल आपका W2 निकल के आएगा। लेकिन मुझे टोटल वो डायग्राम में टोटल वर्क डन पूछा है, टोटल वर्क डन पूछा है तो W1 प्लस W2, W1 आपका कितना था 1 मेगा जूल था एंड W2 कितना था 1.33, तो टोटल आपका कितना होगा 2.33 मेगा जूल। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे कृपया आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।